Hello, connections. I believe you are doing great, and thanks for here. Today, we just focus on wild shark, like how we can capture, how can we find any specific SNI server name indication, like any website, how to search the logs the with the name of SNI. SNI means any URL. So and also we check SSL, sorry, TCP handshake, then SSL handshake also completed. So we can see how to TCP stream work in, like how to we can find TCP stream, and like how to check view TCP stream from source to destination. So let's assume मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ www.बैंक ऑफ बड़ौदा। लेट्स सपोज बैंक ऑफ इंडिया मैं ओपन कर रहा हूँ, और बैंक ऑफ इंडिया, और साइमल्टेनियसली आई ओपन www.बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, करेक्ट, .in। सो ओके, ये ओपन हो गया है, क्या है साइकिल, पता नहीं, ये इसको होने दो। ठीक है, छोड़ो। तो ये ओपन हो गया, इंग्लिश करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक वी रिक्वायर्ड द होल पैकेट्स विच इज लाइक टीसीपी हैंडशेक, लाइक अब हम चेक करने जा रहे हैं कि टीसीपी हैंडशेक और एसएसएल हैंडशेक को कैसे फाइंड आउट करें, जबकि हमारे पास में मल्टीपल यहाँ पे पैकेट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो एक कमांड होती है, this one. So I just put this command. It will help to filter for any SNI. SNI means server name index। ये एपीडीएन होता है वेबसाइट का, ठीक है। कोई भी साइट होती है तो उसका एपीडीएन होता है। तो यहाँ पे ये पुट कर दिया मैंने, और उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को पुट करना है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास में SNI आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा .बैंक.इन, ठीक है। तो ये सोर्स आ गया, ये डेस्टिनेशन आ गया। लेट्स अज्यूम ये हमारे पास में CMD है, सॉरी, NS लुकअप, और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ये वाला, सॉरी, लुकअप है, IP नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी सेम IP आ रही है, 10 डॉट, डेस्टिनेशन में देखो 10.104.75.43। तो कंफर्म कर लिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ही जो एप्टीट्यूड है, उस पे ये आईपी पब्लिक आईपी शो कर रहा है, ठीक है। और SNI, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिग्नेचर, SSL सिग्नेचर, SSL एंड एक्चुअली। सो ऐसा जब SSL लाइक वी कैन से लाइक सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, जब हम किसी भी सर्वर की सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट एनी थर्ड पार्टी को देते हैं, तो वो हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं SNI किस सर्वर से ली गई है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिक्योर है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट पे जाते हो तो यहाँ पे आप दिखा दोगे कि EM साइन SSL-C है, ये एक थर्ड पार्टी है। गो डिजिट है, गो डेडी, सॉरी, डिजिट है, गो डेडी है। तो ये भी थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेट इश्यूज करती है, करेक्ट। हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि खुद से बनाया हुआ है, और मैं खुद कुछ भी बना सकता हूँ। मेरे मतलब उस पर दुनिया नहीं ट्रस्ट करती ना, जो वर्ल्ड वाइड वो ट्रस्ट नहीं करते। तो हम किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं ताकि से सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो उसको बोलते हैं CSA, लाइक सर्टिफिकेट अथॉरिटी बोल सकते हो, या सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी बोल सकते हो। तो उनके थ्रू, जो थर्ड पार्टी होती है, उनके थ्रू हम ये बनाते हैं, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम लाइक आपको SNI के थ्रू आपको पैकेट तो मिल गया जो कि कैप्चर हुआ है वाइट शार्क पे। अब आप इसको टीसीपी टीसीपी लाइक टोटली टीसीपी फ्लो देखना, उसको अपन बोलते हैं। जब आप फॉलो में जाओगे तो TCP स्ट्रीम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा TCP स्ट्रीम आ गई है। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता ये है कि आपको देखो
सोर्स आईपी, ये टीसीपी सिंक आ गया। टीसीपी सिंक आ गया जिसमें सिंक पैकेट जा रहा है। सिंक पैकेट टीसीपी सिंक में क्या जाता है, सिंक में टीसीपी सिंक में जाता है आपका सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके साथ में आईपी हेडर भी होता है, आप यहाँ पे देखोगे ऊपर में आईपी हेडर भी होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो नीचे देखो। ये रहा आपका, यहाँ पे देखोगे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, करेक्ट। और आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे भी मेंशन रहेगा, शायद यहाँ पे नहीं रहेगा, वो ऊपर 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 ही मिल गया हमें शायद आईपी का, ठीक है। इसमें फ्लेक्स वगैरह भी जाते हैं, लाइक डोंट फॉरगेट सेट है ये तो ठीक है, फ्लैग वगैरह हो गई। और उसके बाद में आता है हमारा सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, आपको पता लगी गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो, सॉरी ये रहा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, आपको पता लगी है। विदाउट सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के लाइक टीसीपी हमसे नहीं होगा, बिकॉज ऑफ उसको पता ही नहीं कि हमें किसके पास में जाना, कहाँ से जाना। तो सोर्स आईपी मतलब आईपी हेडर मस्ट इंक्लूड विद द टीसीपी हमसे, टीसीपी हेडर, ओके। और अब टीसीपी हेडर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये रैंडम होता है, ये नॉन वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। उसके बाद उसके बाद में ये लाइक रिसेट फिन डाटा, ये कन्वर्सेशन कंप्लीटेंशन है। और उसके बाद में नीचे आते हैं टीसीपी सीक्वेंस नंबर जा रहा है, और सीक्वेंस नंबर जा रहा है, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आएगा वो आएगा वन, मतलब वन ऐड होकर के आएगा, ठीक है, ताकि हम को रिलेट कर सकते हैं कि ये उसी का ही लाइक इसी का ही एक्नॉलेज मिल रहा हमें, ठीक है। नीचे चलते हैं नीचे चलते हैं, ये फ्लेक्स आ गई। फ्लेक्स जो है वो आप देखोगे कि सिंक में वन सेट होके जा रहा है, मीन्स ये सिंक के लिए जा रहा है पैकेट, ठीक है। जहाँ 0 0 0 है वो वो अनसेट है, मतलब वो सेट नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे नो सेट नो सेट नो सेट नो सेट नो सेट, वन के लिए सॉरी सिंक के लिए वन हो गया, मतलब कि ये सेट में है। अब जब आप अपन जब नया न्यू इसका नेक्स्ट वाला पैकेट देखेंगे तो वहाँ पे वहाँ पे आप देखोगे कि एक्नॉलेज का सेट होके आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले इस पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे विंडो विंडो कैलकुलेट हो रहा है। विंडो कैलकुलेट मतलब कि आगे जो रिसीवर है उसके बफर में कितना साइज अवेलेबल है, विंडो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि ये विंडो नेक्स्ट पैकेट में विंडोज बफर रिसीवर जो है अपने बफर साइज भेजेगा, एप्लीकेशन की बफर साइज भेजेगा कि मेरे पास में इतनी बफर साइज अवेलेबल है, तो आप विदाउट एक्नोलेज के वेट किए हुए आप इतना पैकेट इतने मतलब इतना भेज सकते हो, इतने बाइट्स में भेज सकते हो कंटिन्यूसली। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन होती है विंडोज मतलब कि एप्लीकेशन बफर साइज, ओके। कितना एप्लीकेशन बफर साइज अवेलेबल है रिसीवर के पास में, ताकि वो विदाउट इंटरप्ट के सेंड कर सके। देन उसके बाद में ये आपका चेकसम होता है, ये वैल्यू होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है, ठीक है। 0x5063 ये हेक्साडेसिमल में होती है। इसको कुछ लोग रजिस्ट्री वैल्यूज भी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल में होती है ये। और उसके बाद में अर्जेंट पॉइंटर में 0 है, अभी कुछ है नहीं। नेक्स्ट आते हैं कि टीसीपी ऑप्शन, ठीक है, विंडोज सिंक, ठीक है। तो टीसीपी सिंक में इतना यही डिटेल जाती है मेनली, तो कि इसमें फ्लेक्स जाएगा और सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि 24 और 93 है, ठीक है। अब अपन सिंक एक में जा रहे हैं, 24 24 93 ओके। तो नेक्स्ट पैकेट में जब आप आ रहे हैं जो जो कि सर्वर से क्लाइंट को रिसीव होगा, ठीक है, सिंक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक रीसेट का भी जनरेट हुआ है, फिनिश का भी जनरेट हुआ है, मतलब फिन भी कर रहा है, और डेटा उसको रिसीव हो गया होगा, इसलिए डेटा आया है। एक्नॉलेज भी आ गया है, सिंक एक भी आ गया और सिंक भी आ गया। बाकी सिंक एक और एक तो हम लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिसीव होगा, और फिनिश भी हो रहा है, क्योंकि आई थिंक जो पैकेट सेंड किया गया है उसका वो एक्नॉलेज था, एक्नॉलेज है। तो ये क्योंकि एक्नॉलेज और एक दोनों है ना, तो एक्नॉलेज का नंबर भी वो वन कर रहा है, और सिंक का भी वो वन कर रहा है, करेक्ट। तो उससे अपन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंक एक का ही ओके, सिंक का रिप्लाई है सिंक एक, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 24 78 है, और यहाँ पे आप देखोगे 24, ये डिफरेंट हो गया। अच्छा, ये दूसरे का है मेरे ख्याल से, ये शायद ये किसी और का है। 24 किसी और का है एक सेकेंड में, हम नीचे वाले पे हैं।
जो कि सिंक का है, ठीक है। और ये देखो ना, ये यहाँ पे आप देखोगे तो सीक्वेंस नंबर भी इसका थोड़ा सा मतलब कि आगे है, फॉरवर्ड है। इसका 28 है, इसका 40 है। तो हम इस पे वापिस से जाते हैं, सिंक एक, बट मतलब मल्टीपल्स मतलब कि थाउजेंड्स में काम करते हैं, लाइक पैकेट्स लॉक्स। तो हमें जस्ट कोरिलेट करना होता है इन चीज़ों को, क्योंकि थाउजेंड रीसेट के साथ में भी आता है, तो अगेन वो आस्किंग करता है रीसेट करने का। तो थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें ट्रेस करना होता है। ये सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, ये टाइम होता है, तो उसके बेसिस पे भी हम थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मतलब जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि यहाँ पे ये सीक्वेंस नंबर चेंज हो गया, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे का है, जबकि इसमें आप देखोगे तो 2481 है, और यहाँ देखोगे 2427 का है। ये उससे सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट ये सिमिलर होता है, क्योंकि माइट बी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, हम दूसरे तरीके से निकालते हैं इसका, ठीक है। 1 सेकेंड। आईपी, मैं चाहता हूँ कि क्लियर हमें पता लगे कि सीक्वेंस नंबर के साथ में भी, तो मैं इस तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये भी काम करता है। बट मुझे सीक्वेंस नंबर परफेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जस्ट कोरिलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने ये निकाला, आईपी एड्रेस क्यों नहीं मिला, प्रोसेसिंग मिला तो आया था कुछ, हाँ ठीक है ना, आया ना। तो ये आईपी आ गई 43, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, टीसीपी सिंक है ना ये, तो टीसीपी सिंक एक, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, अगेन मैं टीसीपी स्ट्रीम करता हूँ। तो आई बिलीव कि ये काम करेगा। 1 सेकेंड, ये भी ठीक है। अगेन हम सिंक पे आ गए और सिंक एक पे आ गए। तब सिंक पे देखोगे, आई थिंक इसका सीक्वेंस नंबर चेंज ही है, तो क्योंकि अगेन ये वही दिखा रहा है, सीक्वेंस नंबर चेंज दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब आगे की वैल्यू दिखा रहा है। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे देखो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं शायद गलत जा रहा था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 24, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। यहाँ पे आप देखोगे सीक्वेंस नंबर 2481 और 93, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्नोलेज देखोगे, तो 2481 994 इसका है, और 93 यहाँ पे है, ठीक है। ये इसी से कोरिलेटेड है। मैं एक्चुअली उसका सीक्वेंस नंबर भी देख रहा था जो नेक्स्ट रिप्लाई आया है, जबकि उसका एक्नोलेज देखना था मैं। तो ये एक्नोलेज ये रहा, जो एक्स्ट्रा मतलब 1 ऐड हो गया है, ठीक है। हाँ ठीक, हम करेक्ट पाथ पे हैं। तो ये कहानी है, आप इसको ऐसे ट्रेस कर सकते हो। जो सीक्वेंस नंबर जाएगा वो क्लाइंट से सर्वर हो जाएगा, उधर से जो आएगा उधर से एक्नॉलेज आएगा। तो एक्नॉलेज जो देखोगे आप, वो 1 प्लस होकर के आएगा, और ये भी एक सीक्वेंस नंबर भेजेगा, जो कि यहाँ पे 78 था, तो 79 आ गया, ठीक है। उसका एक्नॉलेज होगा तो उसका सीक्वेंस होगा, उसका सीक्वेंस होगा तो एक्नॉलेज होगा। करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, लाइक ये आपका सिंक एक आ गया, इसमें फ्लैग देखोगे तो आपका सिंक, अगेन सिंक आया है। अच्छा, एक एक आया ना, तो एक में आप देखो कि इसका एक जो है वो 1 सेकेंड, एक एक्नॉलेज 1 दिखा रहा है, बाकी के फ्लेक्स भी ऑन है, मतलब रीसेट हुआ, फिनिश भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्लाइंट हेलो, जो कि एसएसएल हैंडशेक का पार्ट है। आप एसएसएल हैंडशेक जो है वो टीएलएस हैंडशेक, एसएसएल और टीएलएस हैंडशेक बोलते हो। टीएलएस हैंडशेक इज अपग्रेडेड ऑफ एसएसएल, मतलब पहले एसएसएल था, अब उसका टीएसएल वर्जन आ गया, उसका ही अपग्रेडेड पार्ट है, ठीक है। बट अभी भी हमारे टर्म में एसएसएल हैंडशेक ही बोलते हैं, जबकि वो टीएलएस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टीएलएस वर्जन 1.3 चूज किया है, मतलब कि इधर से भेजा गया क्लाइंट हेलो में 1.3 भेजा गया है, वर्जन 3.1, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट बैंक इन डॉट इन के लिए भेजा गया है, मतलब कि ये आपका ऐसा नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब उसके बाद में हम इसमें क्या क्या जाता है, इसमें जाता है आपका, मैं इसको जस्ट डाउन कर दे रहा हूँ, इसको मैं डाउन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेन जो देखने का है वो आप देखोगे कि इसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो खैर होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आईपी हेड उधर लग के जा ही रहा है, टीसीपी टीसीपी हेडर भी लग के जा रहा है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट आ गया। उसके अलावा सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि टीएलएस का फुल फॉर्म है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, उसकी डिटेल जाती है। वो क्या जाती है, 1 सेकेंड, इसमें जाती है साइबर शूट,
तो साइफर शूट जो है वो आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल साइफर शूट भेजे भेजे गए हैं। अब उसका ही उसमें ही कोई एक चूज़ करेगा जब कल जो सर्वर नेक्स्ट पैकेट में जो सर्वर अगर चूज़ करता है तो वो एक चूज़ करेगा, उसी का रिप्लाई जाएगा। और यहाँ पे भी आप सीक्वेंस नंबर देख सकते हो, 1 सेकंड। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर देखोगे तो सीक्वेंस नंबर देखोगे तो 248154 ठीक है? और यहाँ पे आप एक्नॉलेज देखोगे, यहाँ पे एक्नॉलेज रहेगा 2481 है और इसका सीक्वेंस नंबर अलग क्यों हो रहा है इसका? 1 सेकंड। 2481 2481 54 इसी कोरिलेट होना चाहिए था इसको। मैं 1 सेकंड, मैं इसका एक काम करता हूँ, एक्नॉलेज देखता हूँ। 24 27 31 24 27 24 27 24 27 31 79 79 479 479 दोनों सेम ही दिखा रहा है। आई थिंक हो सकता है कि दोनों सेम यूज कर रहे हो, तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद में अब देखो हेलो क्लाइंट हेलो में आप देखोगे कि क्लाइंट हेलो में देखोगे कि यहाँ पे साइफर शूट भेजे गए हैं, जिसमें से वो एक चूज करेगा नेक्स्ट जब सर्वर हेलो आएगा, ठीक है। सर्वर हेलो पे चलता है, क्लाइंट हेलो डन हो गया, सर्वर हेलो पे चलता है, तो वही सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट आईपी वगैरह होगी, वो तो डेफिनेटली होगी। उसके बाद में अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने चूज किया है साइबर शूट। साइबर शूट इसमें देखो जब क्लाइंट हेलो जब जाएगा तो इसमें बहुत सी चीज़ें जाती है। लाइक इसमें आपका जाएगा 1 सेकंड, इसमें जाता है आपका सेशन आईडी जाएगा, रैंडम नंबर जाएगा, वर्जन जाएगा, साइबर शूट हो ही गया, तो टीएलएस एसएसएल वर्जन जाएगा। तो ये क्लाइंट हेलो में जाता है, उसी का रिप्लाई जो है वो सर्वर हेलो में आता है कि क्या-क्या वो चूज़ करता है। ये वैसे ही है जैसे कि जब आप आईपीसेक फेज़ 1 के लिए मल्टीपल लाइक ट्रांसफॉर्म सेट भेजते हो, लेकिन सामने सिंपल लाइक एमडी5 यूज़ हो रहा है, SHA यूज़ होता है, उसके हिसाब से वो ओनली सिंगल चूज़ करता है। जबकि यहाँ से आप मल्टीपल भेज रहे होते हो। कभी आप ओपन करके देखना आईपीसेक एसएसएल के ट्रांसफॉर्म सेट को, प्रपोज़ल को, बहुत मल्टीपल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्म प्रपोज़ल आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइबर शूट ये चूज़ हुआ, ठीक है? ये क्लाइंट हेलो में है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो उसका हेक्साडेसिमल है 0x13 2, तो यहाँ पे आप देखोगे 0x13 2, तो ये वाला है मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे जीसीएम शाह है करके है, और सर्वर हेलो में आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जीसीएम शाह है। तो इन शॉर्ट क्लाइंट हेलो में तो मल्टीपल भेजे गए थे क्लाइंट हेलो में मल्टीपल भेजे गए थे। ये रहे कहाँ गया? क्लाइंट हेलो में मल्टीपल भेजे गए हैं ये इतने सारे, लेकिन जो सर्वर हेलो में उन्हें सिंगल चूज किया गया है, दिस वन, ओके। और एक कंप्रेशन मेथड, ये सारा कुछ चीज़ें एक्सचेंज हुई है। वहीं से आपके पास में हमें रिसीव होगा, इसमें पब्लिक की भी रिसीव होगी, सर्वर सर्टिफिकेट के साथ पब्लिक की भी इसमें रिसीव होती है, जो कि सेम टाइम पे रिसीव होती है। तभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लाइंट हेलो के साथ साथ में एक और मैसेज आया है जो कि इसमें सर्टिफिकेट सॉरी सर्वर सर्टिफिकेट विद पब्लिक की भी इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि क्लाइंट जो है एक प्री मास्टर सीक्रेट क्रिएट करता है और वो क्लाइंट को भेजता है, और फिर दोनों एक लाइक प्रोसेस है, दोनों जो है वो उसको डेटा डिक्रिप्ट करने और इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों साइड सेम की हो जाती है। और एसएसएल सर्टिफिकेट एसएसएल से लाइक ऐसा है कि एक इसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है। एक प्रोटोकॉल ये भी है कि डीएच है, डीपी हेलमेट, वो वाइडली इन द सेंस पब्लिकली दो सिक्योर सीक्रेट की को एक्सचेंज करता है विदाउट सेंड विदाउट सेंड आवर सीक्रेट की, और देन एल्गोरिदम से वो शेयर सीक्रेट की शेयर होती है, देन दोनों के पास में सेम कीज होती है। तो ये प्रोसीजर होता है डिफरेंट डिफरेंट लाइक
मेथड पे डिफरेंट डिफरेंट लाइक हैंडशेक में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि कैसे भी इन द सेंस इन शॉर्ट क्या है कि कैसे भी करके हमारा जो वायरली जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो। अम, तो ये वही है एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक कीज यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिक मीन्स एक ही होती है, जो ही वो डिक्रिप्ट करती है वही वो इनक्रिप्ट करती है, जबकि ऐसा रैंडम में एसिमेट्रिक होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की दो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि कुछ कमांड है जिसकी ये कमांड थी, इसके थ्रू भी आप ये कंटेंट वाले मेथड को देखती है। लेट सपोज मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ, बहुत सारा इसने कर लिया हुआ। लेट सपोज कंटेंट मीन्स डब्ल्यू 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 डॉट बैंक ऑफ बड़ौदा डाल देता हूँ। बैंक डाल दिया मैंने, ठीक है। तो बैंक को सर्च कर लेगा ये, किस किस में बैंक मेंशन्ड है, ये उसको सर्च कर लेगा। नीचे सर्चिंग चल रही है, तो ये कंटेंट को सर्च करता है। तो यहाँ पे देखो कंटेंट में मैंने बैंक ऑफ इंडिया भी ओपन किया था, जो कि वो कैप्चा मांग रहा था। मैंने उसको क्लोज कर दिया था शायद। यहाँ पे कैप्चा मांग रहा था ना तो इनिशियली में, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी कंटेंट इसने सर्च कर लिया, क्योंकि बैंक उसमें फॉलो करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी करता है। तो ऐसा करके आप इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो। और जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का भी अगर आप स्ट्रीम देखना चाहते हो, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया नहीं, हाँ ठीक है। तो इसका जो आईपी है इट्स डिफरेंट, और हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का आईपी था 43 था। ये 43 हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ये उसका। तो इसका भी अगर हिस्ट्री में आप देखना चाहते हो तो सिंपल है, आप ऐसा करके देख सकते हो। अभी आ जाएगा, नीचे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप टीसीपी स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, पैकेट को रिलेट कर सकते हो। ये कंप्लीट हमारे सामने वो आ गया है, बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट टीसीपी पैकेट फ्लो वाला वारशार्क पैकेट फ्लो आ चुका है हमारे पास में। तो इस तरीके से हम कंप्लीट व्यूज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो अप्लाई। अगर स्पेसिफिक स्पेसिफिक आईपी है हमारे पास में, तो हम सिंपल ये टीसीपी स्ट्रीम होती है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता ये टीसीपी स्ट्रीम निकलती कैसे, लेकिन इनका क्या होता है कि टीसीपी स्ट्रीम का सीक्वेंस नंबर होता है। लाइक लेट सपोज मैं 22 निकालता हूँ, 22 में कुछ डिफरेंट निकलेगी, डिफरेंट आईपी के रिगार्डिंग निकलेगी। अब वो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसे हम टीसीपी स्ट्रीम को निकाल सकते हैं, मतलब मुझे जब पता होगा तो मैं डेफिनेटली आई विल टेल यू। तो ये टीसीपी स्ट्रीम देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट आईपी हमारे पास में आ रही है, ठीक है। अभी देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि 44 में आ रही है, 44 में। अब मैं 21 कर देता हूँ। तो ये टीसीपी स्ट्रीम अगर आपको आइडिया होगा मुझे बता देना, ये टीसीपी स्ट्रीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे टीसीपी स्ट्रीम